देखो क्वेश्चन का है 17 प्रश्नों का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 प्रश्नों का माध्य 23 और अंतिम 9 प्रश्नों का माध्य 18 तो 9वां प्रश्न ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन माध्य का बहुलक औसत से रिलेटेड है, ठीक ना। क्वेश्चन हमेशा ऐसा दे ले रहता है। ऑब्जेक्टिव में दे रहेगा तो प्रश्न का मान कम कराएगा, सब्जेक्टिव में रहेगा तो थोड़ा सा प्रश्न का मान ज़्यादा करेगा। गुना भाग के क्वेश्चन है, इसलिए उबियाना नहीं है और बढ़िया से हल करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले का लिख ले कि 17 प्रश्नों का माध्य 20 है। तो 17 प्रश्नों का माध्य 20 है तो कुल माध्य योग लिखे ना कि माध्य कुल योग बराबर 20 गुने 17। तो कितना हो जाएगा 17 दूना का 34 340। 17 प्रश्नों का योग कितना हो गया 340। और कह रहा है कि प्रथम 9 प्रश्नों का माध्य 23 है ना। तो प्रथम 9 प्रश्नों के कुल माध्य योग कितना बड़ा काची कर देंगे कि 9 गुने माध्य कितना दे था 23, तो कर देंगे 9 गुने 23, ठीक ना। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और 9 दूनी 18 2 16 कितना 18 2 20। समझ रहा है तो बोल रहा है ये ना 20, ठीक है। अच्छा तो देखो इसके बाद कितना आ जाएगा, गुना सही से करना, मतलब कि कहने का मतलब हमारा ही था अंतिम 9 प्रश्नों का माध्य 18 है। अंतिम क्या ना, तो लिखेंगे कि अंतिम 9 प्रश्नों का कुल योग, 9 प्रश्नों का कुल योग, ठीक ना। तो इसमें कितना हो जाएगा कि 9 गुने 18 दल 18, 18 वर्ष 28। तो देखो प्रथम 9 और अंतिम 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 18 है ना। तो प्रथम 9 प्लस अंतिम के 9 है ना घटाओ 17 प्रेक्षण। तो देखो इन 9 एन से गिने, मानी कहने का मतलब कि 17 तक है, ठीक ना। तो पहले 1 से 9 तक है, फिर अंतिम के 9 तक के, तो 9वां बार जो था सो 2 बार गिना गया, इसलिए 9 9 18 हो गया। ये टोटल 17 का दिल है और कह रहा है कि 9वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके लिए कैसे करेंगे, प्रथम 9 गो और अंतिम 9 दोनों के औसत को जोड़ देंगे, ठीक ना, माने कुल माध्य योग को जोड़ देंगे और 17 को वाला कैसे कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा कि 207 प्लस 162 घटाओ 340। तो पहले जोड़ के प्रक्रिया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 और 6 के 6 और 1 2 3 घटाओ 340 बजा कितना 9 के 9 6 में 4 गया तो 2 है ना, यानी कि 29 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ट्रिक का चाहिए, इसका ट्रिक है ना कि प्रथम 9 गुने माने कि जितना दे रहेगा प्रथम गुने प्रथम जोड़ अंतिम गुने ओकर औसत, और बाद जितना बड़का दे रहेगा दोनों छोटकन के गुना करके और जोड़ देना है और बड़का के गुना करके क्या देना है, घटा देना, वही आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन था कि 3 + 5 + 7 है ना डॉट 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 n पदों तक और 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 10 पदों तक बराबर 7 हो, है ना। तो n का मान ज्ञात कीजिए 30 40 35 और 25। इसको हमें सबसे पहले कैसे करेंगे, ऊपर भी एक केपी दिया हुआ है 3 5 7 तो 2 2 के अंतर है, यानी कि समानता से नहीं है। 5 8 11 यानी कि 3 3 के अंतर, तो भी समानता, दोनों समानता से नहीं, तो दोनों के पदों का तक करा और जोड़ दे रहे तो मैंने जोड़ में, तो इसको जोग में हल करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, दोनों के जोड़ में हल करेंगे। तो एस एन वाला सूत्र होता है कि n/2 इंटू है ना 2a + n - 1 इंटू डी, और इसके लिए भी तो यहाँ पर n का मान तो n हो जाएगा और यहाँ पर n का मान 10 और दोनों के लिए बराबर दिल है 7। तो पहले दोनों के मान निकाल के समीकरण कर देंगे, दोनों को अनुपातिक कर देंगे, अनुपातिक करने के बाद इसे तिरछे गुना आ जाएगा द्विघात और हल कर देंगे। हल करने के बाद हुई क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले का चाहिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो एन का मान उसमें n है पहले और ए का मान 3 है और n - 1 तो n का मान 3 है और डी का मान कितना है 3 5 7 है ना, तो 2 आएगा, 2 आ गया। अच्छा तो इसको फिर हल कर देंगे, तो 2 3 के 6 और 2 से गुना करते 2n - 2 यानी कि 6 में से 2 चल गया तो 4 + 2n, आई दोनों में 2 कौन मिल रहा है तो 2 ले लिए कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए तो कैसे बचेगा 2 + n, 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा कि n × 2n, ये बन गया समीकरण। गुना कर देंगे तो n में 2n से तो 2n और n स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला भाग था, तो दूसरा वाला भाग में क्या था, फिर सूत्र वही था जोगफल वाला एन वाला n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो n का मान हमारे 10 था, तो 10 दे देंगे 10/2 और a का मान 5, तो 2 इंटू a प्लस n का मान 10, तो 10 घटाओ 1 इंटू डी का मान 3, और इसको हल करेंगे तो 2 5 10, 10 में से गया तो 9 9 3 27, 27 10 37, 37 गुने 5 कितना आ जाएगा 185, है ना, ये समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1, अब दोनों का अनुपातिक कर लेता, तो अनुपातिक कर देंगे तो पहला का मान था कि 2n + n स्क्वायर है ना, और दूसरा का मान आ गया 185, तो दोनों को बटन कर देंगे बराबर दे था 7, तो तीसरे तीसरे कची करेंगे गुना, तो 2n स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 2n + n स्क्वायर, 185 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1295, ठीक है। गुना सही होना चाहिए, और 1295 की तरफ ले लेंगे तो माइनस में, यानी कि n स्क्वायर + 2n - 1295, अब आ गया द्विघात
समीकरण, ठीक ना। और द्विघात समीकरण है तो इसको तोड़ देते हैं, तो गुणनखंड विधि से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कैसे तोड़ दिए हैं विवेचक विधि से। तो सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 घटा 4 का मान है ना सूत्र से, और ए का मान 1 और सी का मान -1295 है ना। इसको गुना कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस गुना करके आ जाएगा 5180, ठीक ना। अब हो जाएगा कितना कि 5184, 5184 के वर्गमूल होता है 72, ठीक ना। तो -2 और प्लस माइनस 72, अब दोनों में से 2 कौन मिल रहा है, तो 2 कौन ले लें तो कच्चा में बच जाएगा, 2 कौन ले लें तो बच जाएगा -1 और प्लस माइनस कितना 36, ठीक ना। अच्छा उसके बाद फिर 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना कि 1 है ना, 1 प्लस माइनस 36, 1 और प्लस माइनस 36, तो अगर प्लस वाला के साथ लेंगे तो 37 हो जाएगा है ना। यहाँ पे -1 था तो माइनस एक आ जाएगा 35 और एक आ जाएगा 37, तो माइनस में आ जाएगा 37, तो 35 वाला सही आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में था ना, कौन ऑप्शन में था 35 है ना, तो ये लेकर हो जाएगा सही आंसर, बन गया ये है सही आंसर, ठीक। चलो देखो इसको में से एक और डाउट कौन क्वेश्चन है, ये है जिसका क्वेश्चन है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो है ना एपी में हो तथा उसके वर्गों का जो कितना हो 83 हो। किसको बांटना है तो 15 को, ठीक ना। कितना पद में 3 पद में, तो 3 पद के लिए कैसे मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा है ना। हालांकि ऐसे ही मान सकते कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक ना। अब जिसको जो सहूलियत हो उसे मान सकता है। और इसके साथ करें कि वर्गों का जो कितना है 83, तो 15 को ना करना है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो पहला कि अल्फा है ना, तीनों पद माने थी, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, माइनस बीटा प्लस बीटा खत्म, तो ए 3 है, तो 3 अल्फा बराबर 15, तो अल्फा का मान कितना आ गया 5, तो अल्फा वाला तो 5 आ गया, समीकरण हो गया एक। लेकिन वर्गों का जो कह रहा है यानी कि अल्फा माइनस बीटा के वर्ग प्लस अल्फा के वर्ग प्लस अल्फा प्लस बीटा के वर्ग बराबर कितना है 83, तो हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 83, 2ab से 2ab खत्म, ए के स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, कहे कि प्लस यहाँ पर भी यहाँ पर भी प्लस है, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 83, ए के मान 5 है, या 3 इंटू 5 के होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 83, तो 5 का होल स्क्वायर 25, 25 दिया 75 प्लस 2b स्क्वायर बराबर 83, ठीक ना। तो 2b स्क्वायर का हो जाएगा 83 का टाइम 75, तो 2b स्क्वायर 13 में से 5 गया था 8 बच गया 7, 7 में 7 चल गया था खत्म, ठीक है। तो 2 से कर जाए कितना बार में 4 बार में, तो यानी बीटा स्क्वायर बराबर 4, तो बीटा को 4 को है रूट, यानी कि प्लस माइनस 2 है ना। तो एक था कचे कि अल्फा माइनस बीटा, एक था कचे अल्फा, एक था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि है ना। अगर अल्फा का मान तो नीचे था कि 5 था, तो 5 माइनस यहाँ पर से 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और अगर 5 में से है ना प्लस यहाँ पर देखें क्या था कितना प्लस 2, अब रख दें कचे -2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 3 अथवा 7। अब रे अल्फा का मान तो कितना है 5 है, अब अल्फा प्लस बीटा तो 5 प्लस 2 7 अथवा 5 प्लस -2 यानी कि 3 है ना। यानी कि आंसर देखा जाए तो 7 5 3, या तो फिर है ना 3 5 7, ये पी आ जाएगा 3 5 7, तो जोड़ दो तो 7 5 12 3 15, 3 5 8 7 15, तो चाहे तो 7 5 3 चाहे तो 3 5 7, दोनों हो गया आंसर, कोई दिक्कत।